हेलो दोस्तों, मैं आज इंटरव्यू का क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि एनपीसीएल या फिर किसी एनपीसीएल में किसी भी साइट पे पूछे गए क्वेश्चन का कलेक्शन है। और मैंने खुद भी इंटरव्यू दिया तो मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्ट किया हूं। और कुछ फ्रेंड जो मेरे तारापुर के हैं या फिर यहीं काकरापारा के साइड से जो भी इंटरव्यू दिए हैं उन लोग का भी कुछ क्वेश्चन मैं कलेक्ट किया हूं। और ये सब क्वेश्चन एकदम वैसा क्वेश्चन पूछा गया है जो इंटरव्यू में पूछा गया है। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया जाए, उसके बारे में मैंने बताया था। तो आज हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे आपको एक नॉलेज मिल जाएगा कि कैसे हम इंटरव्यू का तैयारी करें, कौन सा सब्जेक्ट प्रेफर करें ज़्यादा, कौन सा कम करें, इसके बारे में आपको एक नॉलेज मिल जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, किस टाइप का पैटर्न रहता है उनका, तो उनको भी देखिए। और आप इस वीडियो में मैं वो सब क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो सब क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू में पूछा गया था या फिर मेरे फ्रेंड के इंटरव्यू में पूछा गया था। और ये सभी क्वेश्चन एग्जैक्ट रियल वाला क्वेश्चन है। तो उनसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जैसे ही अंदर गए तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द मोटर क्या है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर जैसे आपको पता होगा कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फ्राइडेज लेफ्ट हैंड रूल, लेंज लॉ लगता है, कैसे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो इन सब के बारे में आपको एक ब्रीफली नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद तो आप इस क्वेश्चन के आधार पर यह भी सोच सकते हैं कि हो सकता है हमसे जनरेटर का पूछ ले, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है, कैसे काम करता है। तो आप इन सब क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और इसके बारे में एक डिटेल नॉलेज ले लीजिए, वेरीफुली नॉलेज ले लीजिए, उसका नोट तैयार कर लीजिए। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी डिफरेंट लोकेशन पे अभी एग्जाम हुआ है या फिर होने वाला है, तो उसके साथ साथ इंटरव्यू भी है, तो उसके बारे में आपको एक डिटेल नॉलेज हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यही था कि उनका कि आप वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द मोटर क्या है, तो इसके बारे में लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन से पूछा था कि फ्राइडेज लॉ क्या है। तो फ्राइडेज लॉ जैसे इलेक्ट्रिकल का सबसे बेसिक लॉ है, तो इसके बारे में आपको जो नॉलेज होना चाहिए। और लेंज लॉ क्या है कि कैसे धारा का जिसके काउज का अपोज करता है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर था रिजोनेंस कंडीशन क्या है। रिजोनेंस के बारे में आप जानते हैं कि एक्सियल बराबर एक्सी होता है, तो उसके बारे में आपको पूछा गया था। रिजोनेंस का डायग्राम पूछ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड में मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़के से पूछेंगे तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीटेड आता है। जैसे रिजोनेंस बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल के लिए, और ये इंटरव्यू में लगभग मिल ही जाता है। क्वेश्चन पैनल में, किसी भी पैनल में आप जाइए तो इंटरव्यू में मिल ही जाएगा, टीचर के द्वारा पूछा ही जाता है। रिजोनेंस क्या है, उस समय रेजिस्टेंस क्या होता है, पावर फैक्टर क्या है, उस समय उसका डायग्राम पूछ देगा आपको कि रिजोनेंस का डायग्राम आप खींचिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई होता है। जिससे इनसे भी पूछा गया था कि ड्रॉ रिजोनेंस कंडीशन को, रिजोनेंस कंडीशन किस कहाँ होगा वो उसको ड्रॉ कीजिए। वो रिजोनेंस है क्या, फार्मूला डिस्क्राइब रिजोनेंस का फार्मूला भी इनसे पूछा गया था कि रिजोनेंस एक्सएल बराबर एक्सी करके वहाँ जो 2π√LC आएगा रिजोनेंस कंडीशन को वो निकालना था इनको। उस टाइम फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/2π√LC उसको निकालना था। उसके बाद है कि डिफरेंस बिटवीन मोटर एंड जनरेटर। तो आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता है तो पता कर लीजिए कि डिफरेंस बिटवीन मोटर और जनरेटर क्या है। मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, और जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसके बारे में आपको जानना है, और जितना भी डिफरेंस हो आप सभी देख लीजिएगा। उसके बाद है पावर फैक्टर क्या है। पावर फैक्टर के बारे में पूछा गया था। तो पावर फैक्टर आप लोग जानते हैं कि वोल्टेज और करंट का फेज एंगल है, या फिर 3-4 डिफरेंशियल हैं इनके, तो उनके बाद पावर फैक्टर आपसे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए, और ये पूछा ही जाता है। पावर फैक्टर इसे और पूछा गया था कि घर का पावर फैक्टर क्या है, मतलब घर में जनरल कितना पावर फैक्टर रहता है, इंडस्ट्रियल में कितना रहता है, और इंडस्ट्रियल में कम रहता है तो क्यों रहता है। जैसे घर का पावर फैक्टर आप जनरली देखते हैं 0.85 से ग्रेटर 0.85 0.9 के नियर रहता है, और इंडस्ट्रियल में पावर फैक्टर बहुत कम रहता है 0.3 0.4 क्यों रहता है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज जानना है। क्योंकि इंडस्ट्रियल में इंडक्शन मोटर ज़्यादा इंडक्टिव पर लोड रहता है, और इंडक्टिव लोड क्या करता है, पावर फैक्टर को कम करता है। इसमें यह भी पूछ सकता है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर, AC और DC। AC में कौन कौन सा टाइप है,
और डीसी में कौन कौन सा टाइप है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर पूछे थे इनको, 3 फेज, सिंगल फेज, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर पूछा गया था। उसके बाद टाइप ऑफ इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मोटर का टाइप क्या है। तो वही सेम टू सेम क्वेश्चन है कि जैसे कोई मशीन का जैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जवाब देते जाइएगा उसी से रिलेटेड पूछते जाते हैं। तो इनका वही क्वेश्चन है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन स्लिप रिंग एंड स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग और स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के बारे में इनसे पूछा गया था। तो आप इनको नोट डाउन करते जाइए सब क्वेश्चन को, आपको एक नॉलेज हो जाएगा कि किस टाइप का हम तैयारी करके जाए, कौन से क्वेश्चन पर फोकस करें। और उसके बाद था टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स विथ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताए थे कि ये क्वेश्चन हमसे भी पूछा गया था और मैंने एक फ्रेंड से पूछा तो उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टॉर्क स्लिप स्पीड, स्लिप स्पीड का स्लिप हो गया, टॉर्क स्लिप, टॉर्क स्पीड, इन सब का ग्राफ आप देख लीजिएगा कैसे ग्राफ है उसका। और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ देख लीजिएगा। लोड कहाँ मीट करेगा, ये ऑपरेटिंग पॉइंट भी पूछता है कि आपका लोड कहाँ मीट करेगा, मैक्सिमम टॉर्क कहाँ होगा, किधर स्लिप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा। ये सब इफेक्ट जनरली आपसे ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो इन सब पर परेशान करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा। उसके बाद है बेस्ट ऑपरेटिंग पॉइंट, हाँ वो तो बता ही दिए थे, तो आप नोट डाउन करते जाइए। 11 क्वेश्चन हो गया मेरा। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर का हम कहाँ कहाँ करते हैं। इंटरनल प्रोटेक्शन होता है जिसमें बुकोज रिले यूज करते हैं, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन होता है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होता है। तो इन प्रोटेक्शन के बारे में जनरली आप पढ़ लीजिएगा ट्रांसफार्मर का। उसके बाद है इंटरनल फॉल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब कि वही ट्रांसफार्मर के बारे में फिर उसके अगला क्वेश्चन पूछे होंगे कि इंटरनल फॉल प्रोटेक्शन क्या यूज करते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब बुकोज रिले विथ डायग्राम, मतलब इनसे बुकोज रिले का डायग्राम पूछा गया था। तो आप डायग्राम पर भी फोकस करें कि डायग्राम भी आपसे पूछा जा सकता है और एक्सप्लेन भी करना है कि माइनर फॉल्ट आएगा तो उसमें क्या इफेक्ट होगा और मेजर फॉल्ट आएगा तो क्या इफेक्ट होगा। माइनर फॉल्ट में सिर्फ अलार्म ट्रिप करेगा, मेजर फॉल्ट में आपका सर्किट ट्रिप हो जाता है और सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसके बारे में भी इनसे पूछा गया था। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर। तो फ्यूज क्या होता है और सर्किट ब्रेकर क्या होता है। सर्किट ब्रेकर को हम मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट होता है और ये हाई रेटिंग के लिए यूज किया जाता है। और फ्यूज कम रेटिंग के लिए यूज किया जाता है, हाई रेट, और इसे ये ऑटोमेटिक काम करता है, ये सेंस और प्रोटेक्शन दोनों का काम करता है फ्यूज। तो डिफरेंस पूछा गया था इनसे। और वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है। तो फ्यूज कैसे वर्क करता है, I²R हीट के कारण वर्क करता है। और सर्किट ब्रेकर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये प्रिंसिपल देख लीजिएगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन और उनसे पूछे गए थे। और उसके बाद पूछे गए थे वेयर बुकोज रिले सिचुएटेड, आपको बुकोज रिले कहाँ लगाते हैं। तो कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगाते हैं। तो उसके बारे में पूछा गया था। उसको वेयर स्टेप अप ऑफ द ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर करने की स्टेप अप जो वोल्टेज को करते हैं वो कहाँ ऊपर करते हैं, उनका क्या जरूरत है, तो उनके बारे में पूछा गया था इनसे क्वेश्चन। उसके बाद जैसे मैंने बोला था इनके फिर अगला क्वेश्चन था ट्रांसफार्मर वर्किंग के बारे में पूछा गया है। तो जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, ये सब वर्किंग आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। और उसके बाद नो लोड वेक्टर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर में आए तो फिर नो लोड वेक्टर डायग्राम भी पूछे हैं। उसके बाद वेक्टर डायग्राम आप भी देख लीजिए, ट्रांसफार्मर का वेक्टर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको देख लीजिए। जैसे डीसी का टॉर्क कर्व, करंट टॉर्क कर्व हो गया, स्पीड टॉर्क कर्व हो गया, तो ये सब को आप जरूर देख लीजिए क्योंकि वहाँ पर डायग्राम एक पेपर देते हैं और पेन भी देते हैं, उस पर ड्रॉ भी करवाते हैं। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है लॉसेस ऑन नो लोड, हाउ टू रिड्यूस लॉस डिस्क्राइब। नो लोड पर लॉस कितना होगा ट्रांसफार्मर का और उस लॉस को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। नो लोड पर कौन होता है, आयरन लॉस होता है। तो उसके लिए हम क्या क्या, आयरन लॉस इदी करने के लिए क्या करते हैं, रेजिस्टेंस हम लगाते हैं उसके बीच में 2। और उसके बाद उसका डिस्क्राइब करना वेरिफली कि ट्रांसफार्मर का नो लोड का डायग्राम कैसा है, उसमें नो लोड करंट कितना कहाँ जाएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट क्या है, आयरन करंट क्या है वहाँ पे, तो उसके बारे में आपको पूछा गया है। उसके बाद BH कर्व डिस्क्राइब वेरिफली। तो BH कर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए कि BH कर्व आपको ड्रॉ करना है, उसमें दिखाना है कि
कहाँ पर पॉइंट मीट कर रहा है उसके बारे में जानकारी रखना है आपको। एयर का BH कर्व कैसा होगा उसके बारे में जानना है। उसके बाद से एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस अगर 1 ओम का है और वो 1 एम्पियर का उसमें सप्लाई दे रहे हैं और 1 सेकेंड के बाद दे रहे हैं, तो उसमें करंट टेम्परेचर का डायग्राम बताइए। ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, हर एक बार किसी ना किसी पैनल में तो पूछते ही। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस टाइप का रहता है, इनसे भी पूछा गया था और इनसे भी पूछा गया कि अगर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 एम्पियर इसमें फ्लो हो रहा है, तो 1 सेकेंड के बाद टेम्परेचर और करंट बढ़ रहा है तो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में पूछा है इनको। और आप अगर NPCL का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर जिनका इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके बारे में आपको एक नॉलेज होना चाहिए। इनसे भी पूछा गया कि आप NPCL के बारे में क्या जानते हैं, इसमें प्रोसेस क्या है एनर्जी प्रोड्यूस करने का, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में पूछे थे। तो NPCL के बारे में आप जरूर एक नॉलेज रख लीजिए। NPCL का अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो रिएक्टर कौन सा यूज होते हैं। इनसे भी पूछा गया था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स यूज्ड इन NPCL इन इंडिया। इंडिया में किस टाइप का रिएक्टर यूज किए जाते हैं, PHWR है, LWR है। तो इन सब रिएक्टर के बारे में नॉलेज रख लीजिएगा थोड़ा सा। और किसी भी बार में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इसरो के जा रहे हैं तो इसरो के बारे में, तो जहाँ भी इंटरव्यू हो रहा है उसके बारे में एक नॉलेज आपको ले लेना होगा। और यही सब क्वेश्चन था इनके पैनल में पूछे गए थे, इतने सारे क्वेश्चन थे। और बाकी सब जो क्वेश्चन है और सब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं धीरे धीरे वीडियो आएगा तो अपलोड करता जाऊंगा। और आप अच्छे से, अभी बहुत सारे साइट में भी एग्जाम होने वाले हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद वीडियो है। और आप सभी इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और देखिए कि क्या चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है हमें। 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं जनरली और उन 5 सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं। और आप क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हैं कि किस टाइप का पूछ रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको ड्रॉ भी करने के लिए बोल रहे हैं कहीं कहीं सर्किट डायग्राम। तो इन सब क्वेश्चन के बारे में आप देखते रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।